नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम कैलेंडर 2026 का जारी हो चुका है, उसका दूसरा पार्ट। और हम बारी बारी से एक एक एग्ज़ाम पर चर्चा कर रहे हैं। लास्ट वीडियो मेरा आया था मंडी उप निरीक्षक को लेकर और उस पर विस्तार से हम चर्चा किए। और आज ये वीडियो जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनके लिए खास है और सिर्फ उन्हीं के लिए है, क्योंकि देखो कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, इतने लोग फॉर्म भरते हैं, लाख 2 लाख 3 लाख 6 लाख फॉर्म हॉस्टल ऑर्डर में भराया था। अब उस समय में कंपटीशन में आगे कौन बढ़ सकता है जो एकदम ज्यादा बहुत अच्छा तैयारी करता हुआ, मतलब आपको लाखों में एक बनना है तब जाके आप पोस्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े एवरेज स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। लेकिन ये एग्जाम, जिस एग्जाम की मैं आज बात करने जा रहा हूं, वो एग्जाम आपके लिए ऐसा अवसर है, ईश्वर प्रदत्त अवसर है। ठीक, जैसे महात्मा गांधी ने किस इंसिडेंट को लेकर कहा था ना कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ईश्वर प्रदत्त अवसर है, ये ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही 2026 में कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सहकारिता का जो पोस्ट है 15वां नंबर, उप अंकेक्षक। जैसे उप निरीक्षक होता है सब इंस्पेक्टर, वैसे सब ऑडिटर, ऑडिटर का ये पोस्ट है, ऑडिटर का पोस्ट है। और मैं ऐसा कॉमर्स स्टूडेंट के लिए इसलिए बोल रहा हूं, ये एग्जाम होने वाला आपका 5 जुलाई। इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है, जो मोटा मोटी जो जानकारी मिली है विभागीय जो जानकारी मिली है 99% जो मैं बताने वाला हूँ वही रहने वाला है। 1% की स्थिति में कुछ आगे पीछे चेंज हो गया तो नहीं बोल सकते, लेकिन 99% यही रहने वाले हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉमर्स ग्रेजुएट, और कॉमर्स ग्रेजुएट मतलब बीकॉम मांगेगा। जैसे एक एग्जाम था इंटरनल ऑडिटर, उसमें एमकॉम मांगा था, मेरे समय की बात है, जिसमें फर्स्ट रैंक आया था। तो उसमें एमकॉम ग्रेजुएट, मिनिमम एज क्वालिफिकेशन आपका रहेगा 21 साल, और वो भी कब, 1 जनवरी 2026 से। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज क्वालिफिकेशन, इसका सिलेबस भी मैं बताता हूँ, सिलेबस भी क्या रहेगा। लेकिन ये आपका इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि देखो अगर हम सभी आर्ट्स साइंस इंजीनियरिंग सब बैकग्राउंड के बच्चों की बात करें, 90% कॉम्पिटिशन ऐसे ही आप छाड़ देते हैं। 90% ज्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, सब कट छट जाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन बचते, कॉमर्स वाले। और कॉमर्स के स्टूडेंट ऐसा नहीं कि है बहुत है, लेकिन कॉमर्स के ऐसे स्टूडेंट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत कम है, उनकी संख्या। तो एकदम इजीली आप इस जॉब को ले सकते हैं। अभी देखो जो सिलेबस इसमें क्या होने वाला है, सिलेबस अभी मैं मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन बस आपको मैं नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन एग्जाम का टोटल 100 क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। 100 क्वेश्चन का पेपर रहेगा 2 घंटे का, और इसमें एक्स्ट्रा सिलेबस के रूप में आपका जुड़ने वाला है अकाउंट्स जुड़ने वाला है। ये अकाउंट्स जुड़ने वाला है, ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी भी और बुरी भी कैसे उसको समझाऊंगा। तो ये लगभग 50% या 30%, 30% या 50% मार्क्स अकाउंट्स करेंगे, यानी कि 30 या 50 मार्क्स अकाउंट्स के रह सकते हैं, अकाउंट्स पे और अकाउंट्स। लेकिन देखो हमारा जो 11वीं और 12वीं का पढ़ाई रहा है, कॉलेज का पढ़ाई रहा है, कुछ बच्चे सीपीटी सीए तक भी गए होंगे, उसमें कहीं पे भी सीपीटी तो अब शायद बंद हो गया, लेकिन मैं सीपीटी दिलाया हूँ। तो जो नॉर्मल 11th 12th और ग्रेजुएशन कॉमर्स करते हैं, उसमें अकाउंट्स का हमको पूरा स्टेटमेंट बनाना होता है, शुरू से लेके पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है। हमको ऑब्जेक्टिव की आदत नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव कैसे टाइप के पूछे जाएंगे, उसको कैसे डील करना है, उसके लिए किस तरीके से पढ़ना, ये नहीं मालूम होता। तो कहीं ना कहीं बच्चे वहां पे मार खा देते हैं अकाउंट्स में, क्योंकि यहाँ पे तो एमसीक्यू बेस्ड है। लेकिन उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारा जो कोर्स है उप अंकेक्षक का, उसका फीस अभी फिलहाल 2999 रुपये रखा गया है। फीस देख के ये मत सोचना कि सर ये इसमें इतना महंगा क्यों है, बाकी कोर्स तो आपके 1500 2000 तक हो जाते हैं। ये फीस इसलिए रखा गया है क्योंकि अकाउंट्स पढ़ाने में थोड़ा दुगना मेहनत लगेगा, और मैं उसको उस डीप लेवल तक पढ़ाऊंगा, ठीक, उतना डीप लेवल तक पढ़ाऊंगा जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूँ, अकाउंट से रिलेटेड ऐसे जो पोस्ट थे, एक बार सेकंड रैंक रह चुका मेरा 2018 में, 2022 या 23 का जो पेपर था उसमें फर्स्ट रैंक रह चुका है, ठीक है। और वो सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको उस अपने कोर्स वाले में भी शेयर करूंगा। यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ आपको अभी से तैयारी कैसे करनी है। जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं बिल्कुल सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, और अगर थोड़ा रास्ता आसान बनाना है, इतने लोगों के बीच आपको छटना है, तो ये बाजू में सारा जानकारी दिख रहा है आपको कोर्स का, आप उसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। कोर्स के रिगार्डिंग जो भी समस्या है 8770123687, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हो, या गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेस, उसको डाउनलोड करें और वहां से डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हो। क्लियर।
इसके लिए मैं टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें कॉमर्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, वो भी लॉन्च हो जाएगा। अभी जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगा, उसका प्राइस 349 रुपीज़ है, और 349 रुपीज़ में आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे, वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसमें देखो वीडियो एक्सप्लेनेशन में जो ना अकाउंट्स का पोर्शन है वो पूरा मैं डील करूंगा। अकाउंट्स का जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसका वीडियोस अगर वो सिलेबस में रहता है 99% केस में वो रहेगा। तो अकाउंट्स वाले जो क्वेश्चन है उसका सिलेबस, जो अकाउंट्स वाला जो पोर्शन है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। बाकी वीडियोस के हो सकते हैं मनीष सर दे, लेकिन वीडियो एक्सप्लेनेशन रहेंगे। तो वो भी टेस्ट सीरीज आप जरूर परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सिलेबस में क्या क्या होने वाला है। आपका इंडियन जीके कंफर्म रहेगा ही, और इसमें छत्तीसगढ़ जीके रहेगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ्स रहेगा, करंट अफेयर रहेगा। रीजनिंग का कंफर्म नहीं है, ठीक है, रीजनिंग शायद ही जुड़ेगा, रीजनिंग भी हो सकता है लेकिन रीजनिंग कंफर्म नहीं। लेकिन मैथ्स रहेगा, लेकिन एकदम कम पोर्शन में, ठीक है। पिछले बार भी 150 का पेपर हुआ था आई थिंक इंटरनल ऑडिटर का, उसमें केवल और केवल 10 मार्क्स का मैथ्स था। 75 मार्क्स यानी कि 50% तो पूरा अकाउंट्स का पोर्शन था, और बचे 75 में 10 मार्क्स मैथ्स था। तो हो सकता है और इसका वेटेज कम हो जाए। अब इसमें मैं बता दूं आपको, लोग जो चीज इजीली अवेलेबल हो जाता है ना उसकी वैल्यू कम करते हैं। चाहे इंसान आपको इजीली अवेलेबल हो जाए तो भी आप उसकी कम वैल्यू करोगे, और खुद ही देखना आप जिसके लिए अवेलेबल रहोगे वो आपको वैल्यू नहीं देगा। एनी टाइम जिसके लिए अवेलेबल रहे वो वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए हमको वैल्यू करना है उन सब्जेक्ट्स का जो भैया हमको इजी मार्क्स दिला दें, और उसमें से सबसे इजी रहेगा आपके लिए अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स। बस ये है कि उसको कैसे पढ़ना है वो आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी बेस्ड में से क्या एमसीक्यू निकल कर आएंगे वो आपको मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए योगेंद्र साहू क्लासेस की टीम है, यूट्यूब पर भी वीडियोज रहेंगे, और ऐप पे तो एकदम डेडिकेटेड स्टडी उसके लिए रहेगी, ठीक है। तो इसमें सारे सब कौन कौन से सब्जेक्ट भी रहने वाले मैं बता दिया। रीजनिंग बस डामाडोल है, रीजनिंग और सीजी लैंग्वेज बस ये नहीं हो सकता, मतलब संभावना कम है इसकी। बाकी अकाउंट्स का पोर्शन जुड़ेगा, वो 30% का भी हो सकता है, 50% का भी हो सकता है। कुछ दिन में मैं उसका जो सिलेबस है और कितने पोस्ट आने वाले हैं वो भी कंफर्म कर दूंगा, ठीक। अभी हम लाइन से एक एक एग्जाम की चर्चा कर रहे हैं, इसके अलावा किसी और एग्जाम के बारे में आपको पूछना हो या चाहे कि उस पर चर्चा करें तो मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बच्चों ने कमेंट किया सर ये ऑडिटर वाला पोस्ट बता दीजिए, समझ नहीं आ रहा क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, ठीक है। तो अगर खाली ऑडिटर रहता, इंटरनल ऑडिटर का पोस्ट रहता तो उसमें एमकॉम मांगता, बट सब ऑडिटर है तो ग्रेजुएशन मांगेगा, कॉमर्स ग्रेजुएट, क्लियर। तो अभी आपको तैयारी करनी है। और देखो मैं ये बता दूं, ऐसा अवसर दोबारा मिलेगा नहीं। अब कुछ बच्चे अभी अमीन पटवारी का भी तैयारी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे जो उप निरीक्षक का पोस्ट है मंडी का उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक। तो उससे आपको वंचित नहीं होना, उससे दूर नहीं भागना है। अभी आपको कॉमन सिलेबस तैयारी करना ही है, जो बाकी उसमें पढ़ोगे ना, ये आपके अकाउंट्स वाला जो एग्जाम होगा ऑडिटर का, इसमें भी काम आएगा। तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिए, इसमें भी काम आएगा, ठीक है, इसमें भी काम आएगा। लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा समय अकाउंट्स वाला पोर्शन को भी देते चलना। मैं 1-2 हफ्ते के बाद से, दिवाली के बाद से उस पर अकाउंट्स वाले वीडियो डालना चालू कर दूंगा कोर्स में, तो आप उसको शुरू से पढ़ते चलेंगे। लास्ट टाइम में हड़बड़ी में कुछ नहीं होने का है, तो शुरू से पढ़ना। अभी देखो जुलाई में एग्जाम है, 5 जुलाई को एग्जाम है, तो हम जून तक के कंसिडर करेंगे। तो आपके पास कितना महीना बच रहा है भैया? अक्टूबर छोड़ दो, दिवाली, अगर दिवाली अभी मनाओगे टाइम ऐसे निकल जाएगा, नवंबर पूरा मिलेगा, दिसंबर मिलेगा, और यहाँ से 6 महीने, 8 महीने आप स्क्रैच से तैयारी कर सकते हो। स्क्रैच से एकदम कुछ नहीं से सब चीज कर सकते हो। बस 8 महीने लगातार पढ़ाई करनी है आपको, 6 महीने काफी होते पूरा सिलेबस खत्म करने का व्यापम का, ठीक है। तो फिर से मैं बोलूंगा, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। उसके बाद बाकी सब में देखो ना क्या है, कुछ नहीं है अभी इसमें। एक मैं ओवरऑल ग्रेजुएशन के लिए पोस्ट बताऊं, ये परिवहन आरक्षक, इसमें नॉन टेक वाला आप पूछ सकते हैं, 12वीं पास तक हो सकता है, ठीक है। ये हो गया, ये उप निरीक्षक। अच्छा, कई बच्चे पूछ रहे थे सर इसमें हाइट वगैरह के नहीं यार, वो पुलिस वाला जो आर्म्ड फोर्स वाले डिपार्टमेंट होते हैं ना, या पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, या आपका कोई आर्मी से रिलेटेड हो गए, वो सब में हाइट, हेल्थ, पर्सनैलिटी, ये सब रिक्वायरमेंट रहता है, बाकी एग्जाम में नहीं। अब बोलोगे रेवेन्यू इंस्पेक्टर, नाम इंस्पेक्टर जुड़ गया तो वो पुलिस वाला कुछ नहीं है, उसमें हाइट हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस ये उप निरीक्षक में कोई हाइट नहीं है, इसकी बात बता दो, कुछ कंफ्यूजन था, कई बच्चे कमेंट किए थे। उसके अलावा और कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। हाँ, अब इसमें इसमें हो सकता है उप निरीक्षक में पुलिस विभाग का है तो क्लियर। तो ये नॉर्मल प्रशासनिक पद है, इसमें आपके हाइट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें फिर इसके बाद देख लो, कुछ सहायक ग्रेड 3 पोस्ट है, अगर वो आपके पास टाइपिंग का क्वालिफिकेशन है तो आप कर पाओगे, नहीं तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। एक प्रयोगशाला परिचारक बच रहा है, उसके बाद ये ऑडिटर तो हम देख ही रहे हैं, उप निरीक्षक, मंडी उप निरीक्षक का पोस्ट बच रहा है। उसके अलावा देखें आपके लिए है क्या चीज़, कुछ खास है नहीं इसमें। तो अगर आप कॉमर्स के हैं तो इसमें एकदम भिड़ जाना, शुरू से भिड़ जाना, अभी से भिड़ जाना,
क्लियर। और डिले मत करिए, अभी दिवाली का समय है तो उस पर ऑफर मिल रहा है तो वो 299 में। मैंने बोला आप उसको फीस को ज़्यादा ही ये मत सोचिए, किसी से कंपैरिजन करके क्वालिटी भी देखो, क्वालिटी देखो। एक आप 1000-2000 का चाइना मोबाइल भी मिल जाएगा, अभी भी 1000-2000-5000 में मिल जाए, लेकिन उसका क्वालिटी आपको देखना है, ठीक है। तो बस वैसी एजुकेशन की क्वालिटी है, तो वो वीडियो में, क्वालिटी में, पढ़ाई में, एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक। इसके अलावा किसी और प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। कोर्स के रिगार्डिंग सारा डिटेल बाजू में दिख रहा है। मिलते हैं किसी फिर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।